जय हिंद। देखिए पॉलिटिकल साइंस में जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब शासन। शासन कितने प्रकार के होते हैं ना, अलग अलग देश में, अलग अलग कंट्रीज में, वर्ल्ड में सब जगह की अपनी विचारधारा होती है। ठीक है, वहाँ के लोगों का सोच, वहाँ के लोगों का तौर तरीका, रहन सहन सब अलग भिन्न होता है। ठीक है, डिफरेंट होता है। इसके वजह से अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधाराओं की वजह से होने से अलग अलग तरह की गवर्नमेंट फॉर्म हुए, अलग अलग शासन करने के तरीके हैं। ठीक है, किसी के देश में कुछ व्यवस्था अच्छी है तो वही व्यवस्था दूसरे देश में नहीं अच्छे से काम कर पाती। तो वही चीज़ है, हम आज देख रहे हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि शासन के प्रकार। ठीक है, देखिए शासन के प्रकार कितने हैं, तो मेनली अगर आप देखेंगे यहाँ जब मैंने लिख रखा है, ये 5 तरीके के ऐसे शासन है। ठीक है, जो ज़्यादातर देशों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पूरे दुनिया में इसमें से है मोनार्की, और ये डिक्टेटरशिप, कम्युनिस्ट, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी। वन बाय वन सबके ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और आपको आज तक अगर इन सब टर्म के बारे में नहीं क्लियर है तो इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए मोनार्की। देखिए मोनार्की, देखिए राजतंत्र को कहते हैं, राजा महाराजा, राजा का बेटा राजा। तो ऐसे मतलब शासन का जहां पे राजा और रानी वाला व्यवस्था है ना, समझ रहे हैं, जहां पे एक राजा रहेगा एक रानी रहेगी, और उनके फिर जो सुपुत्र होंगे वो फिर से राजा बनेंगे, तो राजा के बेटा राजा। तो ऐसे व्यवस्था को मोनार्की या राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र, बाहुबली जिसने देखा होगा आप समझ रहे होंगे। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा राजा। ठीक है, हमारे इंडिया में क्या है, जितने भी मुगल्स थे ज्यादातर कैसे थे, राजतंत्र यूज करते थे ना, मोनार्की सिस्टम। मतलब उनके बेटे के बेटे, उनके भतीजे, उनके चाचा, सब लोग वहीं, मतलब कुल मिलाकर घर उभर अपना हो जाए नेता में। ठीक है, मतलब राजा महाराजा का, तो वही चीज है, राजतंत्र से कहते हैं। ठीक है, राजतंत्र देखिए हमको कहा अरब के देशों में आज भी देखने को मिलता है। अरब के देश में आज भी राजा वाला राजतंत्र ही चलता है। वहाँ के मतलब वहाँ भी अभी तक सुल्तान उल्तान ये सब होते हैं। ठीक है, वहाँ किंग होते हैं। ठीक है, आज भी। ठीक है, ज्यादातर अरब के देश में यहाँ पे। ठीक है, अरब साइड। देखिए यूके जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन कह लीजिए। ठीक है, ब्रिटेन से ही हमारा क्योंकि संविधान लिया गया है, तो भारत के, तो ब्रिटेन देखिए असल में ब्रिटेन डेमोक्रेसी का लोकतंत्र है, अभी हम आगे समझेंगे। वहीं से वहीं का मतलब वहीं का संविधान और वहीं की व्यवस्था हमारे यहाँ भी अपनाई गई है, लगभग ज्यादातर। ठीक है, तो वहाँ का हमें देखने को मिल जाता है। तो यूके में मोनार्की सिस्टम मैंने बताया थोड़ा बहुत है, कहाँ है, देखिए वहाँ पे जो औपचारिक प्रमुख है, औपचारिक मतलब होता है कि नाम मात्र का, सिर्फ बोलने के लिए है कि प्रमुख है, तो वहां प्रमुख किसको बनाया गया है बोलने के लिए, क्वीन को, महारानी। जैसे महारानी एलिजाबेथ क्या थी कि वो नाम मात्र की ही मतलब महारानी है। ठीक है, मतलब उनका ज्यादा विशेष ज्यादा कुछ काम है नहीं, तो इसलिए वहां पे मोनार्की हमको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, बाकी है वो डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक, ये हो गया राजतंत्र, मोनार्की मतलब राजा का बेटा राजा, राजा वाला सिस्टम मोनार्की। अब डिक्टेटरशिप आते हैं, फटाफट करेंगे, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी वरना सबको एक्सप्लेन करते। डिक्टेटरशिप को तानाशाही कहते हैं। देखिए अगर हम अपने पड़ोसी देश की बात करें, पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, 1998 1999 की बात है कि नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि परवेज मुशर्रफ क्या थे वहाँ के डिक्टेटरशिप, मतलब वो थे, सॉरी कमांडर चीफ थे, जनरल थे, मतलब आर्मी के सबसे हेड थे। ठीक है, प्रमुख, सेना प्रमुख थे। तो सेना प्रमुख जो होता है, ठीक है, सेना प्रमुख, उन्होंने क्या किया कि नवाज शरीफ को तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट मतलब उनको हटा, उनके गवर्नमेंट को हटा के जबरन अपना शासन किया, जिसे सेना शासन कहते हैं। डिक्टेटरशिप को सेना शासन भी कहते हैं ना, सेना के द्वारा शासन या तानाशाही। जैसे हिटलर क्या थे, जर्मनी के थे ना, जर्मनी के हिटलर, वो भी डिक्टेटर मतलब तानाशाही थे, क्योंकि वो भले ही कमांडर थे, चीफ मतलब सबसे प्रमुख थे सेना के, तो इसलिए क्या थे कि सभी को, क्योंकि सेना जिसके अंदर है कंट्रोल में, पूरा देश उसके अंदर कंट्रोल में, तो वहां भी ऐसे ही देखा। अभी हमारे जो ज्यादा आप सुनते होंगे कि नॉर्थ कोरिया के कौन, किम जोंग, वो क्या है, तानाशाही है, क्योंकि सबसे प्रमुख है सेना के, और वहां कोई गवर्नमेंट और कोई
तौर तरीका है ही नहीं वहाँ पे, बस वही है, जितना भी होगा हम ही करेंगे, बस उनका ये है, ठीक है। जो भी है देश हम चलाएंगे, देश में क्या कानून बनना है, देश कैसे चलेगा, सब उनके। तो ये तो भाई डिक्टेटरशिप जो तानाशाही, वो तो सही बात है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक को, ज़्यादा जनता को पसंद नहीं आती, और सही में अच्छी है भी नहीं, फिर भी आज भी है। जैसे मैंने बता दिया नॉर्थ कोरिया एग्जाम्पल में, आप दे सकते हो अगर एग्जाम में पूछ लिया, ठीक है। देखिए नॉर्थ कोरिया क्या था कि पहले जो अरब इधर अफ्रीकन कंट्रीज थे और भी कई थे, वहाँ पे आज भी, जैसे कि इराक की बात करें, इराक की, तो इराक के सद्दाम हुसैन थे, वो भी डिक्टेटर मतलब तानाशाही थे। और भी ऐसे बहुत सारे देश थे, सीरिया है और लीबिया है, वो सब देश में क्या है, जो भी बड़े बड़े क्या थे, तानाशाही थे। तो अफ्रीकन देश में ज़्यादातर तानाशाही दिखा। बाद में इसे इसमें 2011 में बहुत बड़ा पब्लिक मतलब इसमें विद्रोह किया, इसमें प्रोटेस्ट किया कि तानाशाह को हटाइए, और बाद में जाकर 2011 के लगभग काफ़ी देशों से ये चीज़ हटा, कम्युनिस्ट को ये डिक्टेटरशिप हटी, तानाशाही। एग्जाम्पल में देखिए एडोल्फ हिटलर लिख सकते हैं, और भी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए, सद्दाम हुसैन, आप इराक का बता दीजिएगा, किम जोंग भी दे सकते हैं, नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे क्या है, नॉर्थ कोरिया में तानाशाही है ना, तो ये एग्जाम्पल हो गया, ये तो डिक्टेटरशिप हो गया, समझ में आया। अब देखिए कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट किस तरीके के होते हैं, जिसे साम्यवाद कहते हैं, साम्यवाद, ठीक है, कम्युनिस्ट, या पूंजीवाद भी कहते हैं, इसे पूंजीवाद भी कहते हैं, ठीक है, पूंजीवाद, क्या, पूंजीवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ही कहते हैं, जहां कम्युनिस्ट यानी कि इस तरीके कम्युनिस्ट टाइप। अच्छा ये क्या है पहले समझो तो, कम्युनिस्ट देखो, जिस देश में केवल एक पार्टी का रूल हो, केवल एक पार्टी चाहे कि बस मेरा ही रहे, जो भी है कानून रहेगा देश के लिए हम बनाएंगे, सारे चीज़ों का काम हम करेंगे, सारे पावर अंडर हमारे में रहे। सबसे अच्छा उदाहरण चाइना, चाइना एक क्या है, कम्युनिस्ट देश है, ठीक है, साम्यवाद देश है, साम्यवाद कंट्री, मतलब वहाँ पे जो पार्टी है, वहाँ एक ही पार्टी है, उस पार्टी का क्या नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। उनका एक ही काम है, उनका एक ही सिद्धांत है कि बस हमारा ही रहेगा कब्जा पूरे चाइना पे, हम ही हैं जो हैं, उन्हीं के अंदर कुछ, या ऐसे भी कह सकते हो कि कुछ समूह के लोगों के पास, या कुछ लोगों के समूह के पास, कुछ लोगों के समूह के पास सत्ता है या शासन है, ठीक है, ऐसे लिख सकते, कुछ लोगों के समूह के पास शासन है, बस ये है कम्युनिस्ट। चाइना जैसे एग्जाम्पल में क्या, अच्छा ये भी याद रखें, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में ना, जिस देश में यानी चाइना की बात हो रही है, तो वहाँ पे लोगों को प्रॉपर्टी रखने का राइट नहीं है, प्रॉपर्टी जो भी है सब गवर्नमेंट की है, जो भी उद्योग है, इंडस्ट्रीज वगैरह सब गवर्नमेंट का ही है, आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर्टी राइट नहीं है, ठीक है, सारे अंडर किसके अंदर है, वहाँ के बाकायदे लिखा गया स्टेट्स के पास, स्टेट्स मतलब देश, स्टेट मतलब देश होता है। ये हो गया आपका कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सिंगल पार्टी रूल भी कहते हैं ना, सिंगल पार्टी रूल मतलब वन पार्टी रूल कह सकते हो, मतलब एक पार्टी सिर्फ क्या करती है, गवर्नमेंट को चलाती है, बस ये हो गया आपका कम्युनिस्ट। एग्जाम्पल चाइना, सीधा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है, मतलब जब ये संघ बना था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसमें 15 देश थे, कुल 15 देश थे। बाद में 1991 में जाकर 1991 में ये क्या हो गए, ये अलग हो गए, 15 देश जो थे सब अलग अलग हो गए, और इनमें से सबसे बड़ा देश जो बना है वही रशिया है। आज का रशिया जो है, ये पहले यूएसएसआर कहते थे, सोवियत संघ कहते हैं इसको, शॉर्ट में सोवियत संघ, सोवियत संघ। तो ये भी किस तरीके की थी, ये भी कम्युनिस्ट ही टाइप की थी, मतलब उन्हीं का शासन रहेगा, वन पार्टी रूल, सेम वही चीज, समझ में। अब देखिए भैया रिपब्लिक, रिपब्लिक को हम कहते हैं हिंदी में गणराज्य। अमेरिका जैसे, अमेरिका और इंडिया भी है, ठीक है, अमेरिका इंडिया उसके उदाहरण है गणराज्य। अब समझिए क्यों, देखिए जो रिपब्लिक कंट्री, जिसका मतलब जो गणराज्य होते हैं, ऐसे कंट्रीज को में क्या होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, प्रमुख होते हैं, किसके प्रमुख होते हैं, देश के प्रमुख होते हैं, जो देश के प्रमुख कौन होते हैं,
देश के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। जैसे भारत में भारत में क्या है कि जो प्रमुख है देश के, वो तो राष्ट्रपति है। बट हमारे देश में क्या है कि राष्ट्रपति सिर्फ बोलने के लिए प्रमुख है, मतलब औपचारिक, यहाँ भी वही चीज है, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति है, मतलब बोलने के लिए राष्ट्रपति है, ठीक है। बट शासन प्रमुख यहाँ पे लिखिएगा। डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? जहां शासन प्रमुख होते हैं, शासन प्रमुख देश, शासन प्रमुख देश कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, पीएम लिख देता हूं सीधे। शासन प्रमुख जो होते हैं, अगर प्रधानमंत्री हैं तो डेमोक्रेसी, समझ रहे हैं? डेमोक्रेसी। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि देखिए देश के प्रमुख, अमेरिका की बात करो पहले ध्यान समझिए। मैंने कहा देश के जो प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट क्या है? अमेरिका का प्रेसिडेंट में देखिए दो चीज है। अमेरिका के प्रेसिडेंट, वहां संविधान में लिखा गया बाकायदे कि औपचारिक रूप से भी वही राष्ट्रपति हैं, मतलब कहने के लिए तो राष्ट्रपति हैं ही, जो भी वो क्या करेंगे, लोगों को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, वो तो करेंगे। साथ में जो शासनिक, मतलब जो उनका असल में पावर रहेगा शासन करने का, वो भी राष्ट्रपति के पास है। तो अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका के जो प्रमुख हैं राष्ट्रपति हैं, शासन प्रमुख भी राष्ट्रपति हैं। तो अमेरिका में रिपब्लिक है, ठीक है। हाँ, डेमोक्रेसी भी है, अमेरिका में भी डेमोक्रेटिक है, बट रिपब्लिक भी है। समझ में आया कि नहीं? तो रिपब्लिक मतलब गणराज्य उन देशों के कहते हैं जिनके प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति, इतना याद रखिएगा, राष्ट्रपति होते हैं। समझ रहे हैं? अब इन सब में तो कोई राष्ट्रपति है ही नहीं, तो इसमें रिपब्लिक कहाँ हुई? बट ये अमेरिका, इंडिया, ये सब रिपब्लिक, यानी कि यहाँ पे जो प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। हमारे देश में भी प्रमुख राष्ट्रपति हैं, बट औपचारिक के प्रमुख, असली प्रमुख जो होते हैं वास्तविक, जिसे हेड कहते हैं ना, किंग, प्रधानमंत्री, बात करता हूँ। तो इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को हमेशा कंपेयर होता है, मतलब देखा जाता है। अब उनके, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति को उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमारे यहाँ के समझ लीजिए जो पीएम, वहाँ के प्रेसिडेंट अमेरिका के, ठीक है। अब डेमोक्रेसी की अगर मैं असल बात करूँ तो डेमोक्रेसी क्या होता है? जनता द्वारा चुने गए लोग ना। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। देखिए जो डेमोक्रेसी है ना, इसका जो आइडिया आया था ये बहुत पहले, आज की बात नहीं है, करीब समझ लीजिए कि 1800-1900 साल पहले की बात है। ग्रीक, यानी जिसे हम ग्रीस आज कहते हैं, वहां से ही आइडिया। अब्राहम जो लिंकन थे, आपने वो तो हमेशा पढ़ रखा होगा, अब्राहम लिंकन क्या है? ये तो अमेरिका के सबसे महान क्या राष्ट्रपति में से एक है, जॉर्ज वाशिंगटन के बाद, ठीक है। तो ये जो थे अब्राहम लिंकन, ये इनका तो एक ही मानना था डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल और बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। मतलब डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा और लोगों के लिए गवर्नमेंट है, शासन है, ठीक है। तो ये चीज लोकतंत्र है कि जहां लोगों से, मतलब लोग जो पब्लिक होंगे, देश की मतलब जनता होगी, वो चुन के या उनका विचार चलेगा, वो जो चाहेंगे उनका शासन होगा, ऐसे समझिए। जो जनता होगी उनके द्वारा शासन जो चलेगा, उनके लिए चलेगा। अब डेमोक्रेसी भी दो टाइप होती है, एक होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जिसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहते हैं ना, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा इसको, बस इसके बारे में ज़्यादा नहीं। हमारा इस वीडियो में ज़्यादातर डेमोक्रेसी के ऊपर ही फोकस ज़्यादा रहने वाला है। सबसे पहले लोकतंत्र, चलिए देखिए डेमोक्रेसी जो है वो दो प्रकार की है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, डेमोक्रेसी दो तरह की, एक होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष। तो ऐसे लिखते हैं, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष। समझिए दोनों को एक साथ समझ। देखिए अप्रत्यक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। देखिए जहां पे जनता सीधे ही अपना इनपुट देती है, मतलब अपने विचारों को, अपना मत, वोट डायरेक्ट देती है,
कि हाँ मैं ये मेरा डिसीजन है, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ये मेरा विचार है इस किसी एक चीज़ में ना, किसी एक कोई भी बात होगी जब भी, ठीक है, संसद में ऐसे समझिए ना, तो वो होगा डायरेक्ट, मतलब जनता डायरेक्ट जुड़ेगी सामने सामने, ऐसे सीधा वोट देगी। जैसे स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड में आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखिए वही पॉसिबल है जहाँ का, जिस देश का मतलब पॉपुलेशन कम हो, साथ में एरिया कम हो, छोटा देश हो और पॉपुलेशन भी कम हो, तो पॉसिबल है कि वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी चल सकती है। मतलब कि वहाँ का जो गवर्नमेंट होगा वो प्रत्यक्ष रूप से काम करेगी, ठीक है, डायरेक्ट रूप से। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब कि डायरेक्ट जनता अपनी बात रखेगी। अब इंडिया जैसे देश में, भारत जैसे 2011 जब हुआ था अपना जनगणना हुआ था, पॉपुलेशन तो 125 करोड़, अभी तक तो 140 करोड़ के ऊपर होंगे। तो 140 करोड़ की जनता को संसद में एक साथ लेकर अपने विचार को रखवाना, ये मतलब पागल सा ही है ना, और आ भी नहीं सकते। इतना बड़ा संसद बनाने का इतना पैसा लग जाएगा, ऊपर से बहुत पागल वाली बात हो जाएगी ना, ठीक है। तो इसलिए इंडिया में इस तरीके का गवर्नमेंट नहीं चल सकता। साथ में अमेरिका भी समझ लीजिए एग्जाम्पल में। तो हमारे यहाँ इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि एमपी एमएलए को चुनते हैं, एमएलए वाले सिर्फ सीएम को चुनते हैं, हाँ, एमएलए मतलब विधानसभा के मेंबर मुख्यमंत्री को चुनते हैं। सांसद जो होते हैं मतलब पार्लियामेंट्री मेंबर, पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो किसको चुनते हैं अपने ऊपर, बताइए किसको चुनेंगे, प्रधानमंत्री को, ठीक है। लोकसभा में कितनी सीटें हैं वो सब मेरे वीडियो में बता दिया है, आप समझ लीजिएगा उसमें। तो इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है वो भारत में है और वो सफल भी है, ठीक है, सफल है तभी तो है, ठीक है। उसी तरीके से अमेरिका में भी इनडायरेक्टली मतलब अप्रत्यक्ष हम लोग अपने एरिया के लोगों को चुनते हैं, चाहे वो विधानसभा के क्षेत्र के मेंबर हो, चाहे वो संसदीय क्षेत्र के मेंबर हो। फिर वो लोग मिलके क्या चुनते हैं, अपने एक प्रमुख को चुनते हैं और वो प्रमुख पूरे देश का प्रमुख होगा, हेड होगा। जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति, भारत में प्रधानमंत्री, तो वो होगा इंडिया और एग्जाम्पल अमेरिका। तो हमारे यहाँ इसी तरीके का अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब वोट जो होता है हम इनडायरेक्टली रूप से चुनते हैं प्रधानमंत्री को ना, हम डायरेक्ट तो नहीं सीधे सीधे चुनते हैं कि हाँ आपको, हम लोग पहले किसी अपने एरिया के लोगों को चुनते हैं फिर वो चुनते हैं उनको, फिर ऐसे। और इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट होता है, पब्लिक डायरेक्ट वोट करती है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड में देखिए लोग कितने ज़्यादा लोग गैदर हो एक जगह जुटते हैं अपना मत देने के लिए, ठीक है। ये हो गया लोकतंत्र आपका दो तरह के, ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ठीक है। अच्छा, एक टर्म और आता है डेमोक्रेसी में, हमारे कंट्री के ही बारे में समझ लीजिए कि वो है आपका एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक संघात्मक क्या होता है, यूनिटरी और गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, समझ रहे हैं। देखिए यूनिटरी एकात्मक और संघात्मक, देखिए एकात्मक और संघात्मक, ठीक है, दो चीजें हैं यहाँ पे, ऐसे मैं दिखते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है। यूनिटरी मतलब होता है, अभी समझते हैं, और उसके फेडरल गवर्नमेंट। देखिए यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक देश में एक गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट। अगर एक देश में सिर्फ एक गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट है और वो उस देश में आने वाले सभी राज्य पे ही उसका बोलबाला है, उसका ही मतलब शासन है, तो उसको यूनिटरी गवर्नमेंट, एकात्मक कह सकते हैं ना, यूनिटरी गवर्नमेंट, ठीक है, एकात्मक शासन। और संघात्मक शासन यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, फेडरल, उसमें क्या होता है, देश के आने वाले अंदर राज्य, छोटे छोटे राज्य, जैसे इंडिया के अंदर है यूपी, बिहार, हाँ, ये सब क्या है, राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब क्या है, आपके राज्य हैं। यहाँ पे भी थोड़े पावर को दिया जाता है, थोड़े नहीं बहुत पावर दिया जाता है। इतना समझिए, अगर आप सही में पूछेंगे तो लगभग इसे समझिए 70% राज्य के पास होता है, 30% क्या हमारे सेंटर के पास होता है। बट अगर आप सही में पूछेंगे तो एक प्रकार से देखा जाए तो राज्य के जो सेंटर के पास होती है वो पावर होती है, समझिए ऐसे।
जो राज्य देश के स्टेट के जो राज्यपाल होते हैं वो एग्जैक्टली देखा जाए तो प्रधानमंत्री भेजते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री के एडवाइस पे मतलब आते हैं ना, जो हर एक राज्य के राज्यपाल होते हैं। और एक राज्य में जो कानून बनेगा वो तब तक पास नहीं होगा जब तक राज्यपाल उस पर साइन न कर दे। जैसे देश में जो कानून बनता है जब तक राष्ट्रपति साइन न कर दे, तो जब राज्यपाल जब तक साइन नहीं करेंगे तो मान लीजिए प्रधानमंत्री जी कुछ कह दिए कि राज्य को कि देखिए इस विषय में अगर इस सब्जेक्ट में अगर कुछ भी डिसीजन ले रहा है राज्य तो हमें बताइएगा और आप इस पर साइन मत करिएगा, तो फिर राज्य उस पर मतलब बना ही नहीं सकता कानून जब तक प्रधानमंत्री नहीं कहेगा। प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, केंद्र के हैं। तो कहने का मतलब है कि इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है वो बहुत, हम कहते हैं ना इंडिया में फेडरल है, लेकिन इंडिया में अगर संघात्मक मतलब गवर्नमेंट नहीं है, अर्ध संघात्मक है। इसको अर्ध कह सकते हैं ना, अर्ध संघात्मक है, समझ रहे हैं। इंडिया में जो गवर्नमेंट है अर्ध संघात्मक है, या ऐसे कह सकते हो कि एकात्मक और संघात्मक का एक स्वरूप, मतलब दोनों का मिक्सचर है, बीच वाला है, समझ लीजिए। यही तो इंडिया में बात है। तो ऐसा गवर्नमेंट हमारे यहाँ है, ठीक है। हाँ, अगर असली फेडरल देखना है तो आप अमेरिका को देखो। अमेरिका के अंदर असली जो फेडरल अगर प्योर फेडरलिज्म देखना है तो वो है अमेरिका। सीधा एग्जाम्पल, अमेरिका के अंदर क्या है कि अमेरिका के अंदर 50 स्टेट्स हैं, लगभग 50 स्टेट। और अमेरिका का ये है कि अमेरिका हर एक मामले में राज्य को छूट दिया है कि आप अपना डिसीजन अपने तरीके से देखो। कुछ एक मामले हैं जहां पे बहुत सारे अधिनियम ऐसे मतलब उनके संविधान में बाकायदे लिखा गया है, कुछ एक खास मुद्दे होंगे जिसपे सब्जेक्ट होंगे जिसपे क्या होता है केंद्र राज्य को बाध्य कर सकता है, राज्य को अपने अंडर में रख सकता है, अपने मतलब सीमित कर सकता है। बस कुछ एक मामले में वो अपना क्या सकता है, दबाव बना सकता है बस। बाकी और किसी भी तरीके से राज्य स्वतंत्र है। वहां अमेरिका की तो बात बता रहा हूं कि वहां अमेरिका में सभी राज्यों के बाद अपना नेशनलिटी होती है, मतलब अपनी नागरिकता होती है। वो अमेरिका का तो रहेगा नागरिक, साथ में उस राज्य की नागरिकता। वहां अपने अपने राज्य के अपने अपने फ्लैग्स हैं, झंडे हैं, समझ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कितना ज्यादा वहां पे असली फेडरल गवर्नमेंट वो वहां पे देखने को मिलेगा। इंडिया में अर्ध संघात्मक आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या समझ लिया, हमने ये समझा कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र मतलब कि लोगों के द्वारा शासन करने वाली शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी दो प्रकार से हो सकती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है। इसमें भी होती है जो भी गवर्नमेंट रहती है एकात्मक संघात्मक यानी यूनिटरी फेडरल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। साथ में ये भी देखा कि जैसे ये याद रखिएगा कि जैसे इंडिया है, मैंने बताया यहाँ पे औपचारिक रूप से प्रमुख होते हैं। औपचारिक प्रमुख वो कौन होता है, राष्ट्रपति। इंडिया की बात कर रहे हैं ना, राष्ट्रपति। औपचारिक मतलब बोलने मात्र के लिए प्रमुख होंगे वो, बट शासन जो प्रमुख होंगे, शासन प्रमुख वो कौन होंगे, शासन प्रमुख वो होंगे हमारे प्रधानमंत्री, देश के पीएम, प्रधानमंत्री, समझ रहे। ब्रिटेन में देखिए क्या है ना, ब्रिटेन में मोनार्की ऐसा है कि उन्होंने क्या किया है, लोकतंत्र में राजतंत्र घुसाया है, लोकतंत्र में राजतंत्र का गठन किया है। मतलब मोनार्की जैसे रानी होती थी, मोनार्की याद है, जैसे रानी वाला सिस्टम था। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, वहाँ के औपचारिक जो प्रमुख होते हैं वो वहाँ की महारानी होती है, क्वीन होती है। कहाँ की बात है, ब्रिटेन की बात हो रही है, ब्रिटेन, यूके कह लीजिए, ठीक। ब्रिटेन में जो औपचारिक प्रमुख है, हमारे यहाँ जैसे राष्ट्रपति हैं। अभी कौन बना है अभी, नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा अभी कौन बना है राष्ट्रपति भारत के, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं वैसे ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति मतलब कि औपचारिक प्रमुख बनाए गए हैं वो वहाँ की क्वीन है, ठीक है, वहाँ की क्वीन को बट शासन जो प्रमुख होंगे वहाँ के वो पीएम ही होंगे, प्रधानमंत्री होंगे वहाँ के भी, ठीक है। और हमारे देश में भी जो शासन प्रमुख है प्रधानमंत्री ही होते हैं। समझ में आया इतना बात। आई होप आपको इस वीडियो से शासन कितने प्रकार के होते हैं अच्छे से पता चला होगा। वीडियो को नॉलेज अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तो ऐसे नए वीडियो लाता रहूंगा।
और आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।